हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रतिशत। और प्रतिशत के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें गहन अध्ययन करेंगे। हम लोग छोटे छोटे वीडियो को लेकर के हम लोग आएंगे। 3-4 वीडियो 3-4 सेट में हम लोग इसको कवर करेंगे। इसको जड़ से समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है बहुत ही आसानी से हम लोग सोच पाए, लगा सकें, कभी भी दिक्कत ना करे क्वेश्चन। आइए देखते हैं प्रतिशत क्या है। प्रतिशत स्टार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है प्रति। प्रति का मतलब होता है एक और शब्द का मतलब होता है 100। 100 में एक। प्रतिशत मतलब होता है 100 में एक। प्रतिशत को कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिशत जो होता है इसको हम लोग इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये जो चिन्ह है प्रतिशत, इस चिन्ह का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? गणित की भाषा में इसका अर्थ क्या है? 100 में एक। 100 में एक, इसी को हम लोग बोलेंगे 1%। 1% या 100 में एक। ठीक है, प्रतिशत जो चिन्ह है इसका अर्थ क्या है? 100 में एक, 1/100। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया इसमें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए ध्यान से, जैसे लिखा है कहीं 1/4, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने का मतलब ये चिन्ह लाना है। इस चिन्ह का मतलब 1/100 मिलेगा तभी यह चिन्ह आएगा। तो 1/100 कैसे आएगा? यहाँ नीचे हम लोग को हर को 100 करना है। 100 करने के लिए हम लोग यहाँ 25 का भाग 25 से गुणा करेंगे। 25 का यहाँ भाग देंगे तो 25 × 100 हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग को करना क्या है, हमेशा एक बात याद रखना है, 100 का गुणा और 100 का भाग। अब ध्यान से देखिए, 100/4, 100/4 और ये 1/100 है, 1/100। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिए, 100/4 इसको हल करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25। और ये 1/100 है, 1/100 की जगह हम लोग प्रतिशत लिखेंगे, 25%। 1/4 मतलब 25%। एक बार और देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए 1/3 लिखा, 1/3, इसको हम लोग क्या करेंगे? 1/3 है ये, 100 का गुणा हो गया, 100 का भाग हो गया। अब ध्यान से देखिए, 100/3, 100/3 गुणे ये 1/100 है। ध्यान से देखिए, 100 में अगर 3 से हम लोग भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आएगा और इसका अर्थ हो गया प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 1/5 लिखा है, 1/5। इसको हम लोग क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, 1/5 है, 100 का गुणा हो गया, 100 का भाग हो गया। अब तक हम लोग समझ चुके हैं 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत और 100/5 अर्थात 20%। तो भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलना सीखे। प्रारंभिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिशत को एकदम बेसिक समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये भिन्न से प्रतिशत हो गया। अब हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत से भिन्न। दूसरा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखेंगे ध्यान से, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कहीं पे लिखा है 23%। इसका अर्थ क्या हो गया? 23, और जो ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100। ध्यान से देखेंगे, ये 23 हो गया। प्रतिशत का जो चिन्ह है उसका मतलब कितना हो गया? 1/100। 23 का नम 23/100। एक और देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए लिखा है कहीं पर 24%। 24% माने 24 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 1/100 लिखा जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे। 4 से गया 6 बार, 4 से गया 25 बार, 6/25, 6/25। कहीं पर लिखा है 75%। इसका मतलब
75। अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 25 तिया 25 चौका 3 एकम 3/4 3/4। तो ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। प्रतिशत के रूप में हम लोग बात करें तो कोई वस्तु या कोई क्रय मूल्य या किसी चीज की बात करता है तो कोई भी चीज पूर्ण होता है और पूर्ण चीज हमेशा पूर्ण चीज जो होता है वो होता है 100%। पूर्ण मतलब होता है 100%। अगर मान लीजिए कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, 10% वृद्धि माने 100% पूर्ण था, 10% वृद्धि अर्थात 110%। किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हुआ मतलब 120%। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई मतलब 115%। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हुई, 10% कमी, ये वृद्धि हो गया, कमी अर्थात 10% कमी अर्थात 90%, 10 कम कर देंगे। 20% कमी मतलब 80%। 30% कमी माने 70%। तो वृद्धि का मतलब हो गया 100 में जोड़ना है, कमी का मतलब 100 में से घटाना है। ठीक है, अगर कहेगा 20% वृद्धि माने 120 हो जाएगा, 50% वृद्धि माने 150, 10% कमी माने 10 कम कर देना है, 100 में से 10 घटाना है, कमी माने 100 में से घटाना है, वृद्धि माने 100 में जोड़ना है। तो ये एक बेसिक चीज हमको पता होना चाहिए, इससे सवाल लगाने में सुविधा और जल्दी मिलता होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे ट्रिक याद रखेंगे हम लोग। जैसे किसी ये ध्यान से रखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता को उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे वस्तु का जिससे खर्च अपरिवर्तित है, जिससे खर्च अपरिवर्तित हो। हम लोग लगाने के लिए कई तरीकों से लगा सकते हैं। पेपर में एक छोटा सा तरीका पता होना चाहिए, एक ट्रिक पता होना चाहिए। 100x बटा 100 प्लस x क्या है? ये जो वृद्धि होता है, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। यदि हम वृद्धि की जगह पे कमी देगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 100 x बराबर है 20 बटा 100 प्लस 20। अब देखिए 120 है, 20 एकम 20, 20 छठ 100 बटे 6, 100 बटा 6 बराबर 16 सही 2 बटा 3%, 16 सही 2 बटा 3%। ये परसेंट में है, 16 सही 2 बटा 3%, 16 सही 2 बटा 3%। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन है और हम लोग आगे के वीडियो में उस तरह के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। हम लोग प्रेशर का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, 3, 4, 5 वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे और प्रेशर के बाद फिर हम लोग लाभ हानि पे आएंगे। धन्यवाद।